गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने पैसे अच्छे बनाए होंगे, मतलब जैकपॉट पैसे बनाए होंगे, क्योंकि ये जो आज का फॉल था हमारा, क्यों बनाना चाहिए था आपको? क्योंकि ये हमारा प्रेडिक्टेड था। इट वाज लिटरली प्रेडिक्टेड इवन ऑन फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे मैंने ग्रुप में बोला था कि 28 फरवरी आई कैन सी ए बिग बिग रेड कैंडल। एक्सपेक्टेशन ये था कि साथ गैप डाउन होके जाएगा। वो नहीं हुआ, अलग बात है। मैं ट्रेड बताता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे किया। बट 28 फरवरी को हमारा एक बड़ा रेड कैंडल मार्केट में था। मंडे, ट्यूसडे, कल ही मैंने वीडियो में बोला था कि मंडे हैज हैपेंड आज पर अस, ट्यूसडे हैज हैपेंड आज पर अस। कल बड़ा दिन है, स्टैंड अप का दिन है, तो शायद हो जाना चाहिए, और वो हो गया वंडरफुली। अभी पैसे किसने कितने बनाए वी डोंट नो। मैं पर्सनली अपना ट्रेड बनाता हूँ, फिर निफ्टी का भी बताता हूँ। माई ट्रेड वॉज दिस। मॉर्निंग में डेफिनेटली, मॉर्निंग में मेरा सेल का पोजीशन था, सी सेल का। तो माई ट्रेड, जस्ट अ सेकेंड, या माई ट्रेड वाज दिस। ये सबको पता है मैंने क्या ट्रेड लिया। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने टीएसएल लगा दिया था। मार्केट ने ये काटा, दिस वाज ए बुल ट्रैप। जैसे ही पहला रेड कैंडल बना और मार्केट ने उसको तोड़ा, दूसरा, बहुत लोग यहाँ पे ऊपर जाने का देख रहे थे। मैंने क्लियरली बोला, आई मीन आई गिव एक्सप्रेशन के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। एंड बाइंग जो है जीरोधा में, मेरा छोटे बाइंग्स रहते हैं वैसे, तो हमने यहाँ तक लिया, डे लो तक लिया। एंजल में मेरा जो सेलिंग अकाउंट है, यहाँ तक हमने लिया टारगेट, फुल टारगेट तक हमने लिया था। विच वॉज अराउंड 46,350 के आसपास। मैंने टारगेट बोला था कि मार्केट यहाँ तक मोटा मोटा आएगा, बट मार्केट ने मेरे को ये दे दिया। 1105 को मेरी कटिंग थी। यहाँ पे क्यों कटिंग थी? क्योंकि वो एंजल में थोड़ा मेरे को गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट क्या मिला कि जीरोधा के पोजीशंस, बाइंग पोजीशन काटते काटते मेरी सेलिंग पोजीशन और एक बाइंग पोजीशन का टीएसएल नहीं काटा एंजल में। कैंडल ने जो काटा, ये काटा 1105। मैंने आई थिंक यहाँ पे कहीं पे स्क्रीनशॉट डाला था, मुझे याद है। तो पैसे हमारे बहुत बढ़िया बने। आई थिंक द बेस्ट डे फॉर अस इन एंटायर फेब्रुअरी मंथ। उसके बाद मार्केट में मैंने और कुछ ट्रेड नहीं किया, बिकॉज वो ओवर ट्रेडिंग हो जाता। आपको मैंने कल क्या बोला था, अगर आप वीडियो को याद है, कि यहाँ से मार्केट टारगेट तो हम यहाँ तक देखेंगे, विच इज बेसिकली द सिमेट्रिक ट्रायंगल का ये जो है सपोर्ट है, ये वाला। टारगेट वन ये था हमारा, टारगेट टू हमारा यही था कि 46,050 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं। वाई? बिकॉज इट विल एक्ट एज ए सेल जोन सपोर्ट। मार्केट ने देखो एकदम टच करके वहीं से ऊपर गया, दूसरी बार तोड़ दिया, और तीसरी बार भी नीचे आया, वो अलग बात है। वो इसलिए तोड़ा क्योंकि नाउ दिस एरियाज आर बिकम कन्वर्टेड, दिस एरियाज हैज बिकम कन्वर्टेड सपोर्ट टू रेजिस्टेंस। सो यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया। सेकंड टाइम तो गारंटी नहीं रहता, फर्स्ट टाइम गारंटी रहता है। मार्केट गया, फिर भी मार्केट दोबारा ऊपर गया, तीसरे टाइम मार्केट ये बाय जोन में टच किया। नाउ व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम संडेज वीडियोस टू टुडे? अगर आप देखोगे हमारा व्यू क्या था, वीकली वीडियो जो हमने संडे बनाया था, मैंने बोला था मार्केट ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल है, इसके मिडिल, विच इज दिस लेवल और दिस लेवल, बॉटम, दोनों में से कोई एक लेवल मार्केट वेडनेसडे तक टच करेगा। राइट? क्लियरली मोटा मोटा मार्केट ने वो कर दिया। हमारा ऑल टारगेट डन। निफ्टी का भी मैं बताता हूँ, कल क्या होगा वो भी बताता हूँ एक बार। देखो निफ्टी में ना, कल शायद वीडियो में मैंने बताया नहीं था, बट मैंने ये इसके बाद ना एक 171 पॉइंट के आसपास का टारगेट दिया था, ये लेवल 21,979। मेन चैनल में मैंने ऑलरेडी इसको पोस्ट किया था, क्योंकि वीडियो में ये ड्राइंग मिस हो गई थी कि मार्केट ने अगर ये ट्रेंड लाइन काट दिया तो 22,000 का तो मिनिमम टारगेट आएगा। ये 79 आए ना आए, यहाँ तक आएगा, क्लियरली लिख के दिया था ये। राइट? टारगेट वन, टारगेट टू आ गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया और थोड़ा नीचे आया, अलग बात है। बट मोटा मोटा 22,000 का टारगेट हमारे पास था, मोटा मोटा। पैसे आपके यहीं पे ही बनने थे, ठीक है? So that has been done wonderfully. So probably one of the best days, as I said, in the entire month of February. And Astro has done well. That is no doubt about that. Now coming to tomorrow. कल मार्केट में क्या हो सकता है? देखो, कल मार्केट में जो होगी इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है एक डायमंड पैटर्न। राइट? यहाँ यहाँ पे पहला रीटेस्ट था, दूसरा रीटेस्ट अभी हो रहा है। अभी ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होगा।
और ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन अभी नीचे आ रहा है, क्रॉस में है, तो मैंने उसका एक मिडिल पॉइंट के आसपास लिया है जो हमारा लेवल भी है 21,866 जो एक लेवल है, वहां पे भी मार्केट बाइंग दे सकता है। हालांकि वहां पे बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ये जो लेवल है 21,780 इज गोइंग टू बी ए ब्लाइंड बाय टुमारो, अगर मिलता है। दैट मीन्स अगर मार्केट आपका 140 पॉइंट्स के आसपास और गिर जाता है, यहाँ पे ब्लाइंड आप बाई करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सो 29 फरवरी का जो आस्ट्रो बता रहा है, दैट आस्ट्रो क्या बता रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार आस्ट्रो करता है, बिकॉज आस्ट्रो हैज बीन वर्किंग वंडरफुली लास्ट वीक, दिस वीक ऑल्सो, राइट। सो आस्ट्रो जो हमारा बताया कि 9:15 to 10 बाय है, 10 to 11 सेल है, 11 to 3:30 फिर से सेल है। सेल्स माइट नहीं, ये बाय है, ये ऑलरेडी मैंने वीकली वीडियो में बताया था, सॉरी दिस इज रॉन्ग रॉन्ग, ओके। 10 to 11 सेल है और 11 to 3:30 बाय, इसको ये मैंने ऑलरेडी बोला था तो मुझे याद है। दिस इज नॉट ए सेल गाइस, दिस इज बाय, ओके। तो मैंने क्लियरली लिखा था सेल्स माइट बी स्लो एंड बायस कुड बी गुड दिस। एनीवे दैट मीन्स हमारी जो एक बाइंग अच्छी खासी बनेगी वो 11 to 3:30 बनेगी। ये बाय है, मतलब बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। दैट मीन्स 10 to 11 अगर मार्केट फॉल कर जाता है, खाली पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं, तो 11 बजे के बाद हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। ऐसा नहीं कि डिप नहीं आएंगे, बीच में आ सकते हैं, बट 11 to 3:30 हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। दोनों इंडेक्स का आई थिंक एक्सपायरी कल है, थर्सडे, मंथ का एंड है, थर्सडे है। बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, निफ्टी की भी एक्सपायरी है। एक सी जैकपॉट आपको मिल सकता है, ठीक है। पी सेलिंग तो मैं करूंगा ही करूंगा, एक सी जैकपॉट आपको मिल सकता है। पैटर्न हमारा यही रहेगा। सो व्हाट द पैटर्न विल डू इज बेसिकली मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे एक बुल ट्रैप देगा, ओके, और फिर मार्केट ऊपर एक सी जैकपॉट देगा। दैट माइट बी पॉसिबल, ओके। कितना बड़ा देगा वी डोंट नो, पी सेलिंग इज बेटर। निफ्टी की अगर बात करें, हम लेवल की बात करें, देखो अगर मार्केट आपको 11 बजे, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन हुआ, ऊपर गया, यहाँ से सेल दिया, ये सेल आ गया, इस जोन में, लेवल में तो ब्लाइंड ही है, बट ये जोन के आसपास, ये ट्रेंड लाइन के आसपास 800 to 780 का जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये जोन में से कहीं पे भी अगर मार्केट आपको 11 बजे के बाद मिलता है और एक अच्छा सा प्राइस एक्शन स्विंग हाई करता हुआ मिलता है, यू कैन आइडियली ट्राई फॉर दिस रेजिस्टेंस इटसेल्फ, ये वाला, ठीक है। एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और ये एक वीकली लेवल है। सो 21,950 तक हम मार्केट को भी लेके आ सकते हैं। 800 से ना 150 पॉइंट की एक जैकपॉट बाइंग मिल सकती है अगर ये सिनारियो हुआ, ठीक है। दिस इज सिनारियो वन। सिनारियो टू जो है हमारा, कि मार्केट हल्का गैप अप करे, थोड़ा सा ट्रैप करे और फिर काट दे, उस केस में यहां से भी मार्केट बाइंग आ सकती है। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि 11 साढ़े 11 बजे के बाद हमें कोई सेलिंग पोजीशन में हमको रहना नहीं है। बड़ा बाइंग आपकी तभी आएगी जब एक मोमेंटम कैंडल बनेगा, उसका हाई कटेगा या स्विंग हाई कटेगा, तो उस केस में भी बाइंग। दोनों केस में टारगेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 980 का। नीचे से आ रहा है तो 950, बीच से जा रहा है तो 980 का, ठीक है। ये लाइन में बता ही दूंगा मैं, अगर कुछ और लेवल चेंज होते हैं तो मोटा मोटा यही होना चाहिए। दिस इज एन बाय एरिया गैस, एनी लेवल बिलो, मैंने नहीं बोला कि 780 मार्केट आएगा, ये ब्लाइंड बाय है, बट एनी लेवल बिलो 830 to 780, ये जो 50 पॉइंट का जो मोटा मोटा जोन है ना, ये 50 पॉइंट का मोटा मोटा जोन इज ए बाय जोन, इट्स ए वर्चुअल बाय जोन, ओके। कहाँ से बाय आएगा वी डोंट नो, बिकॉज ये 50 पॉइंट का बाय जोन, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जहां से बाइंग आ सकती है। ऐसा एक बना के रखना, मोटा मोटा मिल गया तो ले लेना, क्योंकि 50 पॉइंट का ये है, नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय कर रहा है तो बेटर है, कम पोजीशन के साथ तो स्ट्रांगली आप मार्केट में खड़े रह सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। समझ में आता है। अपर साइड मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट की एक्चुअली सेल जो है, जो फॉर एग्जांपल फ्लैट या गैप अप में मार्केट यहाँ से भी सेल हो सकता है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न बनेगा। इसके ऊपर मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, अनलेस मार्केट डायरेक्टली गैप्स अप अबव दिस। अगर इसके ऊपर गैप अप किया तो यहाँ पे फिर आपकी ब्लाइंड सेल 10 से 11 का जो है वो ले लेना, बट मुझे नहीं लगता ये होगा। आइदर ये सिनारियो होगा और अदरवाइज आपकी जो है गैप डाउन, गैप फिल, सेल एंड देन ए गुड बाय, ये दोनों में से एक सिनारियो होना चाहिए।
दिस सिनारियो इज एक्चुअली आइडियली द प्रिफरेबल सिनारियो। एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी लेवल में बाइंग तो यहाँ से आनी चाहिए। वो बाइंग कैसे आएगी? दो सिनेरियो में आएगी। मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन करेगा तो, क्योंकि ये जाएगा ऐसे, सेल देगा, फिर आपका बाय देगा ऐसे, ये ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा। वैसे ये जो सेल जोन का टॉप है ना, यहाँ तक लेने की कोशिश करना, नीचे से लो या ऊपर से लो, इससे ऊपर लेने की कोशिश मत करना। ये फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, दिस इज ब्लाइंड सेल, ये तो रेजिस्टेंस है, ये आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर इस तरह की कंडीशन बनाता है गैप अप होने के बाद, तो ये जो सेल जोन है ना 46,300, इट इज गोइंग टू एक्ट ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और बड़ा सेल कर सकते हो दोबारा। बाइंग जो है आपको 45,700 के आसपास बाइंग है, 300 to 350 पॉइंट की बाइंग है आफ्टर 11 o'clock। ये सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो हमारा होता है अगर मार्केट गैप डाउन करता है सीधा, ये तो सेल देगा डेफिनेटली, ये फंडा से प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए। उस केस में मार्केट 470 तक आने देना। 470 से मार्केट को मिनिमम 870 तक आप लेके आ सकते हो। 400 पॉइंट की बाइंग है, उसके बाद रेस्ट इज बोनस। यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, जैकपॉट दे सकता है, सी जैकपॉट आई डोंट नो, बट हमारी जो टारगेट होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। मार्केट अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ से यहाँ तक। एवरीबडी इज क्लियर? इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, सिंपल रखेंगे। इसमें और एक चीज जो मैंने बोली थी आपको याद होगा, कब बनाया था मुझे पता नहीं, ये एक राउंडिंग टॉप का पैटर्न मैंने बनाया था। मैंने बोला था मार्केट ये राउंडिंग टॉप पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, वो यहाँ पे मोटा मोटा यहाँ पे खत्म हो जाता है। दैट मीन्स ये जो जोन है, दिस एंटायर जोन बिकम्स ए बाई जोन, रिवर्सल जोन फॉर मी टू। यहाँ पे बाइंग आपका 11 बजे के बाद है, अगर मार्केट बड़ा नहीं गिरता है। मार्केट अगर बड़ा गिरता है एनी लेवल बिलो 45,500, आपको ग्रीन कैंडल दिखा, डे लो का एसएल के साथ, आपको 400 पॉइंट की बाइंग करनी है बैंक निफ्टी में। ये पावरफुल रिवर्सल जोन, लेवल, ट्रेंड लाइन सब है। उठेगा यहाँ से, एक बार रिस्क तो लेते हैं, देखते हैं। जैसे आज लोगों ने, हमने हमने तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम किया था, बट हमने बोला था बड़ा फॉल होगा मार्केट, लोगों ने रखा, जिन लोगों ने रखा, मैंने तो 2 बार एंट्री की, अलग बात है, बट जिन लोगों ने रखा उनको रिटर्न मिल गया वैसे। तो यहाँ इसके बाद मार्केट में सेल करने का सोचना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मार्केट को बाय करने का सोचना है। एनी लेवल बिलो दिस, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट जोन, एनी लेवल बिलो दिस, आप मार्केट में ग्रीन कैंडल दिखा, उसी ग्रीन कैंडल या डे लो का एसएल रख के आप मार्केट में 300 to 400 पॉइंट्स की मिनिमम बाइंग बैंक निफ्टी में करनी है। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।